प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने एक प्रश्न पूछा, कर्म क्या है? शिष्य के प्रश्न को सुनकर गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कर्म क्या है यह समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि वास्तव में कर्म क्या है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। एक बार राजा अपने राज्य के लोगों के सुख दुख को जानने के लिए अपने मंत्री के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान अचानक एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखकर राजा के मन में ना जाने क्यों अचानक विचार आया कि क्यों ना कल भरे दरबार में मैं इस दुकानदार को फांसी की सजा दे दूं। राजा ने अपना यह विचार मंत्री को बताया, परंतु मंत्री के कुछ बोलने से पहले ही राजा की सवारी उस दुकानदार की दुकान के सामने से आगे निकल चुकी थी। मंत्री राजा के विचार को जानकर बहुत ही चिंतित हो गया। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दुकानदार का अपराध क्या है। दुकानदार से कुछ बात किए बिना ही और कुछ सोचे समझे बिना ही महाराज ऐसा फैसला क्यों लेना चाहते हैं? राजा और मंत्री सारे दिन राज्य में भ्रमण करने के बाद महल वापस लौट गए, परंतु मंत्री बाजार वाली बात सोचकर रात भर सो ना सका। अगली सुबह मंत्री एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचा। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, भाई मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूं। इसके बाद मंत्री ने बाजार में आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने यही कहा कि दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता है, परंतु किसी से बोलता नहीं है और हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई। मंत्री दोबारा दुकानदार के पास गया और उससे पूछा, भाई तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार बोला, मैं दुखी इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियां सूंघते हैं और बोलते हैं कि लकड़ियां बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू है, परंतु कोई भी लकड़ियों को खरीदता नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूं। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का कोई सामान बिकता ना हो, जबकि सामान में कोई भी कमी ना हो। मंत्री ने सोचा कि यह दुकानदार अपने ही दुखों के कारण इतना दुखी रहता है। परंतु महाराज भी इस दुकानदार को ही फांसी पर लटकाना चाहते हैं। मंत्री को अभी तक राजा के मन में आए हुए विचारों का उत्तर नहीं मिल पाया था। मंत्री ने एक बार फिर से दुकानदार से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारी दुकान की सभी लकड़ियां अगर ऐसे ही रखी रह जाएं और ये बिक ना सकें तो फिर तुम क्या करोगे? दुकानदार गुस्से से बोला, हाँ मैं जानता हूं कि मेरी दुकान की सारी लकड़ियां ऐसे ही रखी रहेंगी, इन्हें कोई नहीं खरीदने वाला है। इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि अगर अपने राज्य का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए तो मैं उसके दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियां दे देता, जिससे मुझे कुछ मुद्राएं मिल जाती। इसके साथ ही इस राज्य के लोगों को मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता भी चल जाता। फिर शायद कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदना शुरू कर देते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ चुका था, परंतु मंत्री अत्यंत ही चतुर और समझदार था। उसके मन में एक विचार आया। उसने दुकानदार की दुकान से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीद लीं। इस बिक्री से दुकानदार को कुछ मुद्राएं भी मिल गईं और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री सारी चंदन की लकड़ियों को लेकर राजदरबार चला गया। राजदरबार में मंत्री सारी लकड़ियां राजा के समक्ष रखते हुए बोला, महाराज ये सारी चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिसे कल आप फांसी पर चढ़ाने के लिए सोच रहे थे।
राजा ने चंदन की लकड़ियों को सूंघकर देखा और उसे उनकी सुगंध बहुत पसंद आई। राजा बोले, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही खुशबूदार हैं। मुझे दुकानदार की यह भेंट बहुत अच्छी लगी। जाओ, मेरी तरफ से दुकानदार को ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और उससे कहना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ियां ली जाएंगी। यह बात सुनकर मंत्री मुस्कुराकर सोचने लगा कि अब तो महाराज के मन में फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि महल में चंदन की लकड़ी के इंतजाम की जिम्मेदारी अब उस दुकानदार को ही मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राएं लेकर दुकानदार के पास चल पड़ा। उधर महाराज इस विचार में डूब गए कि वह दुकानदार तो बहुत ही भला इंसान है। शायद जब मैं उसे फांसी देने की बात सोच रहा था तब वह मुझे भेंट देने की बात सोच रहा होगा, और आज उसने मुझे यह भेंट भिजवा भी दी। मैं बेवजह ही उसे फांसी देना चाहता था। इधर मंत्री ने दुकानदार के पास पहुंचकर राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को देते हुए कहा, जिन लकड़ियों को मैं तुमसे खरीद कर ले गया था वे राजा को बहुत पसंद आई। उन्होंने इनाम के तौर पर ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। और महाराज ने यह भी कहा है कि आज के बाद राजमहल में आवश्यकता पड़ने पर चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हुआ। मंत्री ने दुकानदार से कहा, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा सोचते थे, परंतु देखो राजा कितने अच्छे हैं। कोई राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता है। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर अपने गलत विचारों के लिए बहुत पश्चाताप करने लगा। दुकानदार बोला, राजा एक बहुत ही भले इंसान हैं। मैं ही गलत था। भगवान करे राजा की आयु बहुत लंबी हो। यह बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और राजदरबार वापस लौट गया। इतनी कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब तुम लोग बताओ कि कर्म क्या है। इस पर किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले गए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म धारणा है। किसी ने कहा, कर्म भावना है। अपने सभी शिष्यों का उत्तर सुनने के बाद भगवान बुद्ध बोले, मनुष्य के विचार ही उसका कर्म हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं हम कर्म भी वैसे ही करते हैं। इन्हीं विचारों पर आधारित कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात यदि हमारे विचार ही गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत ही होंगे और उन कर्मों का परिणाम भी गलत ही निकलेगा। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम कर्म भी अच्छे करेंगे और अच्छे कर्मों का फल सदैव हमें सुख ही प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।